आखिर इंसान की उत्पत्ति कहां से हुई, हम मनुष्य कहां से जन्मे। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में जाना कि कैसे डायनासोर के डर से छुपकर रहने वाले मैमल्स इस महाप्रलय से तो बच गए थे। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद हमारे पूर्वज यानी कि मैमल्स जो कि विकसित धीरे धीरे से हो रहे थे, अब ये आकार में पहले से बड़े हो चुके थे, परंतु दिखने में अभी भी हमारी तरह नहीं थे, क्योंकि आगे चलकर इन्हें अभी भी कई प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले जब धरती का वातावरण लगभग आज के समान हो गया था, इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था। धरती का एक दिन करीब 24 घंटे का ही होता था। इस समय धरती के सारे महाद्वीप लगभग जाने पहचाने थे, केवल एक नए भूभाग की रचना जारी रह गई थी। उस वक्त धरती के टेक्टोनिक्स प्लेट में जो हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े द्वीपों को एक दूसरे के पास ले जा रही थी, ये वही भूभाग है जहां अभी हम रह रहे हैं, यानी भारत, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने से एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जो है हिमालय, और इसी पर है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला में गिरने वाला बर्फ कई नदियों का निर्माण करने वाला था। धरती पर अभी भी कोई चीज लापता थी तो वो थे इंसान, पर ये समय बदलने वाला था। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ पर आने वाली हवाओं के लिए रुकावट बन गया था। इस कारण से यहाँ पर आने वाली बारिश बंद हो गई, और इसी जंगल में एक प्रजाति रहती थी जिसका नाम था एप्स। ये प्रजाति हमेशा पेड़ों पर ही रहती थी। बिना बारिश के जंगल पूरी तरह से साफ हो गए और इस प्रजाति के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। कुछ समय के बाद ये प्रजाति विकसित हुई और ये प्रजाति है एडिपिथेकस रेमिडस। ये हमारे पूर्वज थे। इनका दिमाग एक संतरे के समान था और लंबाई में ये महज 4 फीट के हुआ करते थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। उससे कम ऊर्जा की खपत होती थी और वे चलते हुए भी खा सकते थे। अब इनका दिमाग तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी बड़ा होने लगा। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना भी सीख लिया। अब इनके लिए शिकार करना भी काफी आसान हो गया। समय के बीतने के साथ साथ इन्होंने आग को काबू करना भी सीख लिया था। आग की खोज इनके लिए बहुत ही बड़ी थी, जो उन्हें गर्मी प्रदान करती थी, अंधेरे में सुरक्षा प्रदान करती थी। अब हमारे पूर्वज साथ साथ रहने लगे थे और अब पहले से ज्यादा सुरक्षित भी रहे। आग से पके मांस को चबाने के लिए इन्हें कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। जिस ऊर्जा की बचत होती थी उसका यूज इनके दिमाग को विकसित करने में होने लगा था। हमारे पूर्वजों का दिमाग अब काफी बड़ा हो चुका था। कुछ समय के बाद एक नई प्रजाति ने जन्म लिया। कुछ समय के बाद यही प्रजाति विकसित होकर एक नई प्रजाति में बदल गई और ये प्रजाति थी होमो इरेक्टस। अब हमारे पूर्वज अन्य जीवों की तुलना में तो होशियार थे। इन्होंने एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दी, जिसके जरिए वे एक दूसरे से बात कर सकते थे। और हमारे पूर्वजों के लिए भाषा की उत्पत्ति करना उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी गई। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिससे विकसित होकर हम बने, यानी कि होमो सैपियंस। आज से करीब 2 लाख साल पहले हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सैपियंस यानी कि बुद्धिमानी जीव। हमारे पास धरती के सभी जीवों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास औजार थे और एक दूसरे से बात करने के लिए भाषा। अभी हमने और आपने मिलकर 4.5 करोड़ साल के समय को पार किया और ये है हमारी दुनिया, हमारा समय। और आज हम काफी विकसित हो गए। आज हम आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं को समझ सकते हैं और अब हम जानते हैं कि ये जीवन कहां से शुरू हुआ है। लेकिन अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें और भी आगे जाना है। हमें इस संसार को और अच्छे तरीके से समझना है। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।